हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट की एनालिसिस की 26 फरवरी के लिए यानी कि गुरुवार के लिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन के लिए। उससे पहले बात करते हैं कि 25 फरवरी को यानी कि मार्च सीरीज की एक्सपायरी के पहले दिन बाजार में कैसा माहौल रहा। दोस्तों, मार्केट से एक स्ट्रॉन्ग गैप के साथ बाजार खुला। निफ्टी हायर लेवल्स पर, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग, एक शॉर्ट सेलिंग प्रेशर फिर से निफ्टी में बनता हुआ नजर आया। इंट्राडे हाई से लगभग 25,600 के ऊपर से 25,650 के ऊपर से शार्प प्रॉफिट बुकिंग और शार्प सेलिंग हायर लेवल से देखने को मिली। हालांकि निफ्टी 50 पॉइंट ग्रीन में बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन ऊपरी स्तरों से लगभग इंट्राडे 150 से 200 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो मेटल्स, ऑटोज, फार्मा में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। फॉर अ चेंज पीएसयू बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे खरीदारी लौटते हुए देखने को मिली। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है 26 फरवरी के लिए। किस तरह के क्या लेवल्स हम अप्रोच करते हैं और क्या हमको चार्ट्स पर जिस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अपनी मार्केट रिपोर्ट को शुरू करें। दोस्तों, आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है, जिसमें आज हम देख सकते हैं कि हालांकि कैंडल ग्रीन है, लेकिन एक इनसाइड डे बनती हुई नजर आई। बेसिकली चार्टिंग कैंडिंग कैंडल फॉर्मेशन, इसको हरामी क्रॉस बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी पिछले दिन की जो प्राइस मूवमेंट थी, आज की निफ्टी के दिन की जो यहाँ पर एक्टिविटी थी, वो कहीं ना कहीं उस दिन के ही अंदर रही। और क्लोजिंग, जो ओपन और क्लोज की जो रेंज थी, वो रिलेटिवली काफी कम थी। ग्रीन कलर की बॉडी हमको क्लियरली ये दिखा रही है कि प्राइसेस हालांकि ग्रीन में बंद हुए हैं, लेकिन शेडो से क्लियरली विजिबल है कि हायर लेवल से एक अच्छी सेलिंग प्रेशर निफ्टी में यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो यहाँ पर सेलिंग बहुत ही प्रोमिनेंट है, विजिबल है। इस तरह से लगभग 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर बाजार में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और उसके बाद टुवर्ड्स द लास्ट जो 1.5-2 घंटे का ट्रेडिंग सेशन था, वो कहीं ना कहीं 25,420 से 25,480, 25,500 की रेंज में यहाँ पर प्राइस एक्टिविटी हमको देखने को मिली। आइए आगे रुक करते हैं अपना पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स और रेनको चार्ट्स को, ताकि और क्लैरिटी मिल सके किस तरह का ट्रेंड यहाँ पर बन रहा है। अगर पॉइंट एंड फिगर की डेली बेसिस पर चार्ट करें, डेली चार्ट की बात करें, तो क्लियर कट एक ओ फॉर्मेशन डबल बॉटम सेल के बाद यहाँ पर कॉलम ऑफ एक्स में जरूर आज प्राइसेस बंद हुए, लेकिन जो कॉलम ऑफ एक्स है वो अभी काफी छोटा है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरह का पुल बैक या रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको 1 मिनट पर जाके देखें, तो क्लियरली डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस क्लियरली विजिबल है। और अप साइड में 25,560, 25,570 के आसपास मुझे लगता है कि इमीडिएट हडल यहाँ पर प्राइसेस फेस कर सकते हैं। लोअर एंड पर अगर किसी तरह का डबल बॉटम सेल यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिलता है 25,420, 25,410 के नीचे, तो एक एंकर फॉलो थ्रू का यहाँ पर एक टर्टल ब्रेकडाउन और एंकल फॉलो थ्रू का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और उस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में बढ़ते हुए नजर आ सकती है। अगर रेनको चार्ट्स की तरफ बात करें, तो डेली चार्ट्स पर क्लियर कट यहाँ पर एक स्विंग ब्रेकडाउन विजिबल है। लोअर हाइज और लोअर लोज के सीक्वेंस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट फिलहाल अब तक ये है कि जब भी निफ्टी लोअर लोज बनाती है तो इमीडिएटली वहीं से छोटा सा स्विंग ब्रेकडाउन के बाद एक रिवर्सल यूजुअली देखने को मिल रहा है। तो अभी तक जो सेलिंग एक्सैजरेशन यहाँ पर नहीं होने को मिली है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म का जो सेटअप है वो थोड़ा सा अभी वीकर साइड में ही है। अब अगर निफ्टी की हम एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी की बात करें और हम पीसीआर और वीवैप जोन पर जाएं, निफ्टी फ्यूचर्स मार्च में हमने देखा इस तरह से आज ड्यूरिंग द डे लगभग 12:30 बजे के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर सिंगल कैंडल में 15 मिनट की, ये देख सकते हैं हम, सेलिंग देखने को मिली। और जो डेल्टा था, जो ऑर्डर फ्लो था, वो इसी सिंगल 15 मिनट में -213 के यानी -213 के से यहाँ पर सेलिंग बनते हुए नजर आई। क्यूमुलेटिव डेल्टा 585 के से घटकर सीधा 372 के ही रह गया। और उसके बाद लगातार 12:30 बजे के बाद 3:30 बजे तक एक नैरो कंसोलिडेशन रेंज में यहाँ पर प्राइसेस टिकते हुए नजर आए। अब अगर कल के लिए एक स्ट्रेटजी की बात की जाए, तो मुझे लगता है क्योंकि आज निफ्टी फ्यूचर जो है वो सीपीआर और वीवैप के नीचे बंद हुआ है, सुपर टेंट के नीचे बंद हुआ है, तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। कल के लिए 25,660
जो कि सीपीआर का बैंड कल के लिए निकल कर आया है, और 25,700, ये एक ऐसा जोन है जहां पर मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल पर उछाल पर मुझे लगता है बिकवाली की जा सकती है। लोअर एंड पर 25,560 570 जो कि आज के सपोर्ट जोन था, आज का लोअर था, लेवल था, अगर ये लेवल टूटते हैं तो कहीं ना कहीं 25,250 से 25,300 तक की सेलिंग इंटेंसिफाई होती नजर आ सकती है। लेकिन ऑन द अपसाइड अगर 25,720 725 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स निकलते हैं तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर शॉर्ट सेलर ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक प्रेफर्ड स्ट्रेटजी सेल ऑन राइज की नजर आती है निफ्टी में, जिस तरह का आज हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और क्लोजिंग सीपीआर और वीवीएफ के नीचे देखने को मिली है। बट स्टॉप लॉस मुझे लगता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 25,750 का निफ्टी फ्यूचर्स में मेंटेन किया जा सकता है। पीसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुट कॉल रेशियो 0.65 का है, जो कि बेयरिश साइड है लेकिन थोड़ा सा ओवरसोल्ड के पास है। तो बहुत ज्यादा गिरावट की केस में मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का भी बाउंस निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और अगर हम वापस अपना डेली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक चार्ट पर चले तो वहां पर एक जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन का है वो ये है कि यहाँ पर एक गैप है छूटा हुआ 25,000, जिसका मैं कई दिनों से जिक्र कर रहा हूँ, लगभग 25,150 के आसपास से लेकर। तो ऐसा हो सकता है कि लोअर लेवल्स पर जैसे ही प्राइसेस इस गैप में आए, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता हुआ नजर आए और प्राइसेस यहाँ से आने वाले दिनों में बाउंस भी होते हुए नजर आए। तो जब तक ये डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, मुझे लगता है कि इवेंचुअली जो छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स हैं वहां पर खरीदारी बनते हुए नजर आ सकती है। दोस्तों, अब अगर हम ओआई डेटा की बात करें, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजीशन देखें वीकली एक्सपायरी के लिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 25,600 के लेवल्स पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, जो सबसे बड़ा कॉल राइटर यहाँ पर विजिबल है, जहां पर लगभग 8.67 कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। उसके ऊपर 25,700 के लेवल पर 8.48 मिलियन, जो नेक्स्ट सबसे बड़ा कॉल राइटर का ओआई बना हुआ है। लोअर साइड पर 25,400 के लेवल पर 2.3 मिलियन, और उसके बाद 25,000 के लेवल पर लगभग अगर आप नोट करें तो 5.78 मिलियन का पुट राइटर का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो फिलहाल इमीडिएट अगर एक रेंज की बात करें तो 25,400 से 25,600 का एक रेंज है, जो कि ओआई डेटा के हिसाब से यहाँ पर निफ्टी के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब अपना रुख करते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रांग ओपनिंग के बाद प्राइसेस हायर लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस होते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक स्लाइटली इनफैक्ट हल्के से लाल निशान के साथ बंद हुआ। प्राइमरली एचडीएफसी बैंक और पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन हालांकि जो बड़ा ट्रेंड है निफ्टी बैंक का वो अभी भी पॉजिटिव है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़े मूव के बाद, एक बड़ी जो यहाँ पर हमने एक बड़ी कैंडल देखी थी, एक बड़े अपसाइड मूव देखा था, उसके बाद अभी तक ये पिछले कुछ दिनों की एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पर हायर एंड पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े ब्रेकआउट से पहले हो सकता है बैंक निफ्टी एक छोटा सा सुस्ती का मूव यहाँ पर दिखा रहा है। आइए इधर इधर भी हम अगर अपने रेनको चार्ट्स और पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पर नजर डालते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम ईओडी बेसिस पर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा चेंज आज के सेशन में देखने को नहीं मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मल्टी कॉलम यहाँ पर एक मल्टी कॉलम फॉर्मेशन, मल्टी कॉलम कंसोलिडेशन मैं कहूंगा, निफ्टी बैंक करंटली काम कर रही है एक बड़े ब्रेकआउट के बाद, एंकर फॉलो थ्रू के बाद। ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड में कोई खास यहाँ पर बदलाव आज के सेशन में भी देखने को नहीं मिला। और अगर इसको मैं 1 मिनट के चार्ट पर, इंट्राडे टाइम फ्रेम पर देखूं, तो यहाँ पर भी क्लियर कट अगर आप देखें तो सिर्फ एक कंसोलिडेशन का ही पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर पिछले में टारगेट्स की बात करता हूं, जो कि ओपन टारगेट्स, ओपन काउंट्स मैं कहूंगा निफ्टी बैंक के लिए अभी भी एक्टिव हैं, वो लगभग 61,900 के आसपास मल्टीपल वर्टिकल काउंट ओपन है। तो जैसे ही यहाँ पर अगर कोई डबल टॉप बाय एक्टिवेट होता है 61,360 के ऊपर, तो मुझे लगता है 61,900 और फिर आगे चल के 62,500 तक के लेवल भी निफ्टी बैंक में एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी बैंक में व्यू पॉजिटिव है, गिरावट पर खरीदारी करके चलने की ही सलाह रहेगी। इसके साथ अगर अब निफ्टी बैंक फ्यूचर की कल के लिए एग्जीक्यूशनेबल स्ट्रेटजी की बात करें, हालांकि निफ्टी बैंक में हायर लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन 61,170 के आसपास, जो कि कल के सेशन का भी, यानी कि मंगलवार के सेशन का भी लो था, आज भी निफ्टी बैंक ने वहीं पर सपोर्ट लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 61,150 61,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक के लिए। यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी करके चलें।
और इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि निफ्टी बैंक की सीपीआर का रेजिस्टेंस और एंकर्ड वीवैप जो वीकली लेवल है 61,500 के ऊपर अगर निफ्टी फ्यूचर्स निकलता है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, तो यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली और फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है, जिस केस में जैसा भी हमने पीछे पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पर भी डिस्कस किया, 61,700 और उसके ऊपर 62,000 तक के टारगेट्स निफ्टी बैंक में इमीडिएट बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आशा करता हूं आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।